नमस्कार। यह वीडियो कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पहले पाठ कोशिका का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने कोशिका की खोज और संरचना पर चर्चा की थी। आज हम कोशिका के घटकों की विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में विस्तार से जानेंगे। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, यानी कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा जो है कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका के अंगक होते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। पौधों में इस झिल्ली के अलावा बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पादप कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। अब प्रश्न यह आता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है। तो इसका कारण यह है कि पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप आदि में परिवर्तन या तीव्र गति से चलने वाली वायु या वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य पर। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, यानी ये सरंध्र होती हैं। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इन्हें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इनके बहुत सारे कार्य हैं। ये जो हैं कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। साथ ही साथ यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और यह अंदर के आंतरिक अंगकों को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। अब आते हैं हम कोशिका द्रव्य पर। कोशिका द्रव्य जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार होता है, अर्ध तरल और अर्ध पारदर्शक भी होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि। कोशिका द्रव्य कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। कार्बनिक पदार्थों से तात्पर्य यह है कि कार्बन के रासायनिक यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब आते हैं तीसरे घटक केंद्रक पर। केंद्रक जो है कोशिका का सजीव संगठक है, जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, लेकिन पौधों में यानी पादप कोशिकाओं में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका जो है यह पूरा स्थान घेर लेती है, इसलिए यह केंद्रक जो है थोड़ा हटकर पादप कोशिकाओं में होता है। साधारणतः केंद्रक जो है वह गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में जो है 2 केंद्रक पाए जाते हैं। साथ ही साथ स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक के भीतर जो है रेशों का ढांचा होता है, जो केंद्रक का आकार बनाए रखने के लिए उन्हें सहारा देता है। सभी विकसित कोशिकाओं में जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो है यह दोहरी केंद्रक झिल्ली, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे वह घिरा होता है। और केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। जिस प्रकार कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसी प्रकार केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रंध्रों के द्वारा जो है केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है।
कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को हम सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जो है वह जीवन का भौतिक आधार कहलाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं जो हैं इसी पर निर्भर रहती हैं। केंद्रक में रंध्र के अलावा दो और संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है केंद्रिका और दूसरा है गुणसूत्र। तो जब हम अत्यधिक क्षमता वाले या उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो केंद्रक के अंदर एक छोटी सी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करता है। गुणसूत्र की संरचना में दो पदार्थ सम्मिलित रहते हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हिस्टोन नामक एक प्रकार का प्रोटीन। अब आते हैं हम जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना पर। तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि जंतु और पादप कोशिका लगभग समान होती हैं, बस पादप कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त जो है एक और संरचना पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। साथ ही साथ चित्र में आप देखिए कि रिक्तिका जो है यह जंतु कोशिकाओं में छोटी सी होती है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका जो है यह बहुत बड़ा स्थान जो है घेरे हुए है। साथ ही साथ हरित लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि पादप यानी पेड़ पौधे जो हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में हमें हरित लवक की जरूरत पड़ती है, इसलिए पादप कोशिकाओं में जो है हरित लवक पाया जाता है। और बाकी के जो अंगक हैं वो प्रायः दोनों में समान हैं। धन्यवाद।